नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में LIC के एक नए प्लान जीवन लक्ष्य की बात करेंगे। दोस्तों, जीवन लक्ष्य का प्लान नंबर है 933। 1 फरवरी 2020 से इसका प्लान नंबर 933 कर दिया गया है। इससे पहले ये 833 था। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान को आप कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा कि ये कन्यादान पॉलिसी किस तरह से है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कन्यादान पॉलिसी या जीवन लक्ष्य प्लान कौन कौन ले सकता है। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ 18 वर्ष मिनिमम एज है, यानी कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो गई है वो इस प्लान को ले सकता है। मैक्सिमम एज की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम एज यहाँ 50 वर्ष है, यानी कि जिस व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष से अधिक है वो इस पॉलिसी को नहीं ले सकता। 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 वर्ष है। मतलब जब आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी में हो तो आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म की बात करें, मतलब आप पॉलिसी कितने समय तक ले सकते हैं, तो पॉलिसी टर्म यहाँ 13 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। यानी कि आप 13 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष किसी भी वर्ष तक के पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन पॉलिसी 13 वर्ष से लेके 25 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, मतलब कि आप प्रीमियम कितने समय के लिए चुकाएंगे, तो यहां आपको पॉलिसी की प्रीमियम पॉलिसी टर्म से 3 वर्ष कम तक चुकानी होगी। यानी अगर एग्जांपल में देखें तो अगर आपकी पॉलिसी टर्म 13 वर्ष है, यानी आपने पॉलिसी 13 वर्ष के लिए ली है, तो आपको इसका प्रीमियम 10 वर्ष तक ही चुकाना होगा। ऐसे ही अगर आपने पॉलिसी 25 वर्ष तक के लिए ली है तो आपको प्रीमियम 22 वर्ष तक ही चुकाना होगा। अगर हम मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो आप 1 लाख रुपए तक आपका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख एक साथ देंगे। इसके लिए आपको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पेमेंट का मोड मिलता है। इसी के साथ अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। तो आइए अब इन सबको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ मिस्टर सुरेश है और मिस्टर सुरेश की एज है 30 इयर्स। मिस्टर सुरेश ने पॉलिसी टर्म लिया है 20 वर्ष के लिए और इनका पीपीटी है, मतलब पॉलिसी पेइंग टर्म, जो इनका प्रीमियम जाएगा वो 17 वर्ष के लिए जाएगा। अब इनका सम एश्योर्ड की बात करें तो इन्होंने 5 लाख तक का बीमा लिया है। अब मिस्टर सुरेश की मंथली और ईयरली प्रीमियम कैलकुलेशन करें तो मंथली इनकी 2458 रुपए की प्रीमियम होगी। अगर ईयरली बात करें तो 28,886 की प्रीमियम होगी। ये प्रीमियम इन्हें 17 वर्ष तक चुकानी होगी। अगर इनके टोटल प्रीमियम की बात करें तो इन्होंने 17 वर्ष के लिए 4,89,600 रुपए प्रीमियम के तौर पर चुकाए हैं। अब मिस्टर सुरेश की एज 47 वर्ष हो गई है और अब इनका प्रीमियम स्टॉप हो गया है, मतलब अब इन्हें कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। इनकी उम्र 50 वर्ष होने के बाद इनकी जो जीवन लक्ष्य की पॉलिसी है वो मैच्योरिटी पे आ जाती है और मैच्योरिटी पे इन्हें अप्रोक्सीमेटली 9,85,000 का पेमेंट मिल जाता है। इस 9,85,000 में मिस्टर सुरेश को सम एश्योर्ड के तौर पर 5 लाख रुपए, कंपनी की तरफ से बोनस कैलकुलेशन करने के बाद 4,50,000 का बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस FAB 35,000 रुपए का मिल जाता है। इस तरह इन्हें कुल टोटल 9,85,000 का पेमेंट मैच्योरिटी पे मिल जाता है। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि इसे कन्या दान पॉलिसी क्यों कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर पॉलिसी लेते समय आपकी कोई लड़की है और उसकी उम्र 1 साल है, तो 20 वर्ष पूरे होने के बाद आपकी लड़की की उम्र 22 वर्ष हो जाएगी और आपको मैच्योरिटी के तौर पर 9,85,000 का कुल पेमेंट मिल जाएगा LIC की तरफ से।
जिससे आप अपने लड़की का या अपने बच्चे का मैरिज कर सकते हैं, उसके एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा कई तरीके से आप इस पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसे कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। दोस्तों ये पूरा एग्जाम्पल था जब आपको आपकी मैच्योरिटी तक कोई भी नुकसान नहीं होता है। यहाँ मेरा नुकसान का मतलब है मैच्योरिटी तक अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है किसी भी कारण से, तो पॉलिसी होल्डर को 9,85,000 रुपए का पेमेंट मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कन्यादान कैसे किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की एज जो है वो 30 वर्ष है और पॉलिसी होल्डर की किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। तो हमारे केस में हम देख लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की जो डेथ है वो आफ्टर 4 इयर्स हो जाती है, मतलब पॉलिसी चालू होने से 4 वर्ष के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इस केस में अब आगे पॉलिसी होल्डर को किसी भी प्रीमियम का पेमेंट नहीं करना है और डेथ से हर साल नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहता है। मतलब हमारे केस में देखें तो हमारे केस में सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख था। 5 लाख का 10% 50,000 पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एवरी ईयर मिलेगा। इसी के साथ जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो इस केस में आपको मैच्योरिटी का भी अमाउंट मिलेगा। तो मैच्योरिटी का अमाउंट आपको सम एश्योर्ड का 110%, 5 लाख का 110%, 5,50,000 प्लस बोनस 4,50,000 का और FAP फाइनल एडिशनल बोनस 35,000 का, तो कुल मिला के आपको 10,35,000 रुपए आफ्टर मैच्योरिटी भी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें समझ में आया अपने को कि अगर डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को हर साल सम एश्योर्ड का 10% मिलता है। साथ ही साथ अगर पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाती है तो उसमें उसको सम एश्योर्ड का 110% और बोनस सब मिला के 10,35,000 का कुल पेमेंट मिल जाता है। यहाँ दोस्तों अगर पॉलिसी होल्डर ने कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ले रखे हैं जैसे टर्म राइडर, तो टर्म राइडर के उसको 5 लाख रुपए अधिक और मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं उनके लिए आपको अलग से इसी के साथ एडिशनल प्रीमियम का भी भुगतान करना होगा। दोस्तों एडिशनल बोनस में अगर आपकी डेथ नॉर्मल होती है तो आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं और अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ का भी टर्म राइडर ले रखा है तो आपको 5 लाख रुपए और मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 10 लाख रुपए आपके अप्रोक्सीमेट जो आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट है उसमें जुड़ जाएगा और कुल मिला के आपको 20,35,000 रुपए का पेमेंट होगा। दोस्तों इस पेमेंट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। जो LIC आपको 5 साल, 10 साल और 15 साल के इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में प्रोवाइड करवाती है। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप इस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं या लमसम लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जरूरी नहीं कि आप अपनी बच्ची के लिए ये पॉलिसी ले। जिसकी एज 18 साल या इससे अधिक है वो भी अपने लिए ये पॉलिसी करवा सकता है। यहाँ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स और हैं जैसे लोन का बेनिफिट है, तो आप इस पॉलिसी पे लोन पॉलिसी शुरू होने के 2 साल के बाद ले सकते हैं। अगर सरेंडर वैल्यू की बात करें तो दोस्तों आप अपनी पॉलिसी स्टार्ट होने से 2 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एडवाइस है कि जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्लान है जो आपको कभी सरेंडर नहीं करवाना चाहिए। तीसरी बात करते हैं दोस्तों ग्रेस पीरियड की। तो ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है जब आप प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं करवाते हैं तो आपको मंथली प्रीमियम पे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब जब आपके प्रीमियम की भुगतान डेट होती है, अगर आप उस टाइम पे प्रीमियम का भुगतान नहीं करवा पाते हैं तो आपको LIC 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मंथली पे देती है और 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे देती है। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों रिवाइवल टाइम। रिवाइवल टाइम वह टाइम होता है जब दोस्तों आप पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं तो LIC आपकी पॉलिसी को वहीं स्टॉप कर देती है। दोस्तों आप इस पॉलिसी को 5 साल के बाद भी प्रीमियम का भुगतान देके
चालू करवा सकते हैं, तो इसे कहते हैं रिवाइवल टाइम। दोस्तों LIC कुछ एडिशनल राइडर्स भी देती है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। दोस्तों आगे टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम पे एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10(10)(d) के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जीवन लक्ष्य का प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर से दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस पॉलिसी की जानकारी आप देना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।